कोरोना वायरस के मामलों में 83,809 की दैनिक बढ़ोतरी के साथ कुल मामले 49,30,236 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,054 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 80,776 हो गई है। अब तक कुल मामले 38,60,399 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,90,061 केस अभी भी एक्टिव हैं। राज्यसभा में उपसंभावित पद पर निर्वाचित हुए हरिवंश नारायण सिंह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, हाई स्कूल में आने के बाद हरिवंश जी ने पहली बार जूता बनाने की बात हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा, हरिवंश जी अक्सर उन बनते जूतों को देखने जाते थे जैसे कि बड़े लोग अपना बंगला देखने जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि आगरा में मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्ह का कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। यह म्यूजियम ताजमहल के पास बनाया जा रहा है। अभिनेता सूर्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज के चंद्र समेत 6 पूर्व जजों ने मुख्य न्यायाधीश MP शाही को पत्र लिखा है। दरअसल जस्टिस MN सुब्रमण्यम ने कोविड-19 के दौरान नीट की अनुमति देने पर अदालतों की आलोचना पर सूर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सोमवार से शुरू हुए संसद के 18 दिवसीय मॉनसून सत्र के सांसदों ने पहली बार अटेंडेंस रजिस्टर नाम के ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह ऐप कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए बनाया गया है ताकि सांसदों को उपस्थिति रजिस्टर करने को रजिस्टर ना छूना पड़े। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सांसदों का संसद में मौजूद होना अनिवार्य है। यूनाइटेड किंगडम में शोधकर्ता ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स के सूंघने वाले वर्जन का ट्रायल शुरू कर रहे हैं। नेबुलाइजर माउथपीस के जरिए हवा से फैलने वाले ड्रॉपलेट्स के रूप में 30 वॉलंटियर्स तक वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। शोधकर्ताओं ने कहा, उम्मीद है सीधे फेफड़ों तक पहुंचने वाली सेल लाइनिंग को टारगेट करने से अधिक असरदार इम्यून रिस्पॉन्स दिख सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया कि सोमवार को राज्य में कोविड-19 के 370 नए केस मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 9,923 हो गए हैं, जिनमें से 3,666 मामले अभी भी एक्टिव हैं। राज्य में 6,166 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या अभी 80 है। अब तक सोलन में कोरोना के 2,275 और कांगड़ा में 1,535 केस सामने आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार के ऊपर असर नहीं हुआ। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। दरअसल सरकार ने कहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों की मौत के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई को बदनाम करने के लिए व्यवस्थित तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, अगर कोई अपने अंदाज में इस तरह की गॉसिप का जवाब देता है तो किसी के अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। पिछले साल भारत पाकिस्तान की हवाई झड़प के बीच भारत के एक Mi-17 हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए भारतीय वायुसेना के 2 अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 27 फरवरी को हुए क्रैश में 6 वायुसेना कर्मी और 1 नागरिक मारा गया था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, किसी की मां ने दूध पिया और पिलाया है अपने बच्चे को जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में। दरअसल कंगना रनौत से जुड़े घटनाक्रम के बाद अयोध्या के साधु संतों ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अब अयोध्या में कोई स्वागत नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 8,000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1,000 मासिक वित्तीय सहायता और मुफ्त आवास की घोषणा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने इसे चुनावी हथकंडा बताया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह घोषणा टीएमसी सरकार की हताशा को दर्शाती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बताया कि इस साल जेईई मेंस परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 510 छात्र सफल हुए, जबकि पिछले साल 2019 में 473 और 2018 में 350 छात्र सफल हुए थे। उन्होंने कहा कि 98% परिणाम के बाद यह दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को कोविड-19 के 2,483 नए केस दर्ज हुए, जो अब तक की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। राज्य में अब इनकी संख्या 90,730 हो गई है, जबकि सोमवार को 30 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,790 हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया, हल्का बुखार होने के बाद आज कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने स्वयं को एकांतवास में रख लिया है। उन्होंने आगे लिखा, फिलहाल बुखार या अन्य कोई परेशानी नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में सारा अली खान, फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और रुकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आया है। एनसीबी के अनुसार अभी इनमें से किसी को सम्मन नहीं दिया गया है। एनसीबी ने सुशांत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर रिया को गिरफ्तार किया हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार में दरभंगा में एक नया एम्स बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि 1,264 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एम्स 4 साल में बनकर तैयार होगा। बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में संपा सांसद अभिनेत्री जया बच्चन के बयान पर बीजेपी सांसद अभिनेता रवि किशन ने कहा, उनके समर्थन की उम्मीद थी, हमें इंडस्ट्री को बचाना है। दरअसल रवि द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग की लत है कहने पर जया बच्चन ने बिना नाम लिए कहा, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। यूएई ने सोमवार को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, जो अभी ट्रायल के तीसरे चरण में है। इस वैक्सीन को चीन की दवा कंपनी साइनोफार्म ने बनाया है। यूएई के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल रहमान ने कहा है कि तीसरे चरण के अंतिम स्टेज में परिणामों में पाया गया है कि वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बताया कि फर्जी चेक पे फर्जी हस्ताक्षर के जरिए उनके खाते से ट्रांसफर करवाए गए 6 लाख एसबीआई ने वापस ट्रस्ट में खाते में जमा करा दिए हैं। दरअसल ट्रस्ट ने बैंक को खत लिखकर पैसे वापस जमा कराने की मांग की थी।